क्या कांग्रेस के पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा वाकई में सीरियस हैं? क्या वाकई में वो 2018 की तरफ फिर से एक बार बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो आम आदमी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो कोई दबाव की राजनीति कर रहे हैं? ये कई सवाल हैं जो आज झाबुआ जिले की जिला मुख्यालय पर सियासत के गलियारों में तैरते रहे। और ये सवाल क्यों तैरे? क्योंकि जेवियर मेड़ा ने आज अपने समर्थकों के साथ झाबुआ के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच के दो नामांकन लिए, एक बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और एक बतौर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। हालांकि वो आम आदमी पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल नहीं है, लेकिन उनका ये आवेदन लेना, और दिलचस्प बात यह है कि तस्वीरें आप देखिए कि उनके साथ आवेदन लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी थे और कई कार्यकर्ता थे जो आम आदमी पार्टी का दुपट्टा डाले हुए थे। तो जेवियर मेड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनके साथ आम आदमी पार्टी आ रही है, दिखाई दे रही है। और खुद जेवियर मेड़ा आम आदमी पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में ये बयान दे रहे हैं कि वो 25-26 तारीख को नामांकन भरेंगे, लेकिन ये उनके कार्यकर्ता तय करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी से लड़ें या फिर बतौर निर्दलीय लड़ें। देखिए, इस पूरे आज के घटनाक्रम पे हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की हैं जब दोपहर 12:30 बजे झाबुआ कलेक्ट्रेट परिसर में जेवियर मेड़ा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। इसके पहले एक वाहन रैली, बाइकर्स की एक रैली के साथ वो यहाँ पर आए थे। ज़्यादातर लोग बाहर रोक दिए गए। जेवियर मेड़ा अंदर गए और फिर अपना नामांकन लेकर वापस लौटे। इस दौरान उनके समर्थकों ने नारेबाजी की और जेवियर मेड़ा ने क्या बयान दिया वो सुनिए। हम चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से मेरी बातचीत हुई तो मैंने आम आदमी पार्टी से भी फार्म लिया है और हमारे साथी अमरेश भाई ने भी फार्म लिया आम आदमी पार्टी से, और मैंने एक फार्म निर्दलीय भी लिया है। अब मेरे कार्यकर्ता ये आए हैं, उनको जैसे मालूम पड़ा कि मैं आ गया हूँ और आज फार्म ले रहा हूँ, तो सभी यहाँ कार्यकर्ता कम सूचना पे इनको नहीं मालूम पड़ा, जिनको खबर लगी वो यहाँ आए हैं। हम जाएंगे, उसके बाद बैठक करेंगे, जो मेरे कार्यकर्ता कह देंगे वो मैं निर्णय लूँगा और चुनाव लड़ूंगा। तो आपका विरोध किस चीज़ को लेकर है? आपको टिकट न देने से आप नाराज हैं या कांग्रेस पर क्या आरोप है आपका? मैं सबसे पहले मेरा विरोध ये है, उपचुनाव जब हुआ था हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी, कांतिलाल भूरिया को चुनाव जिता दो, वरिष्ठ है, अब की बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोरी में भी आपने देखा कि दिग्विजय सिंह जी खुद ही भाषण में बोल के गए थे कि कांतिलाल भूरिया का आखिरी चुनाव। तो कांतिलाल भूरिया का चुनाव आखिरी है तो मतलब उसके परिवार का भी आखिरी चुनाव होना था। तो उन्होंने उनके बेटे को टिकट दी, तो कहीं न कहीं उन्होंने वादा खिलाफी करी, वो भी वादा नहीं निभाया। और उसके बाद अभी जब सरकार थी, उन्होंने मुझे कहा था कि आपको निगम में बनाएंगे। वो सरकार अगर बनाना चाहते थे तो 6 महीने बाद सरकार गिरी, उस टाइम भी बना सकते थे, उस टाइम भी नहीं बनाया, ये भी वादा उन करा। बैंक की बात हुई थी, कोऑपरेटिव बैंक की, वो भी बात नहीं मानी। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव जब आएगा जेवियर मेड़ा को विधानसभा की टिकट देंगे और विक्रांत को लोकसभा की, यह भी बात उनकी झूठी निकली। तो ये क्या आपको लिखित आश्वासन था, मौखिक था, क्या था? नहीं, हम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, बाला बच्चन जी, हनी बघेल जी, भूरिया जी और मैं थे वहाँ। उनके पीए मिगलानी जी ने इस सब बातों को नोट किया और उसके बाद आश्वस्त किया। तो आप नॉमिनेशन कब फाइल करेंगे? मैं नॉमिनेशन 25 या 26 को करेंगे। हम सभी कार्यकर्ताओं से आज चर्चा करके डेट फिक्स कर देंगे और उसी दिन भारी संख्या में रैली के साथ हम नामांकन दोनों भाई। कांग्रेस आपको मनाने के लिए पहुंची थी, ये सुना है। देखो, कांग्रेस के लीडर मनाने आ रहे हैं, लेकिन अब कहीं न कहीं उनके ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है। तो आपने जेवियर मेड़ा के इस बयान को और इस घोषणा और इस दावे को सुना, आरोप भी लगा रहे हैं वो। तो इसके बाद अब सवाल बनता था कांग्रेस से कि भाई क्या है ये सब, क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? और एक संयोग देखिए कि जेवियर मेड़ा जब ये बयान दे रहे थे, उसके 1.5 घंटे बाद कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर दी। हालांकि उसका एजेंडा दूसरा था, लेकिन वहाँ हमने सवाल किया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश राका से कि जेवियर मेड़ा नाराज हैं और चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है और परिवार का मसला है, बातचीत जारी है, उनको मना लिया जाएगा। देखिए क्या कहा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रकाश राका ने जेवियर मेड़ा की इस बगावत पर।
देखिए, अभी तक मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई है। ये आपके माध्यम से बात मैं सुन रहा हूँ, लेकिन शुरू से ही जेवियर मेड़ा जी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सभी परिवार के लोग हैं, और मैंने पूर्व में भी बताया था कि टिकट जो है 4 लोग मांगते हैं, 1 को मिलती है। बाकी लोगों की नाराज़गी थोड़े समय तक रहती है, लेकिन अगर हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से वे आगे भी कांग्रेस के साथ रहेंगे। तो आपने इस पूरे खबर को सुना कि जेवियर मेड़ा ने आज अपना नामांकन 2 लिए हैं, 25-26 को वो दाखिल करेंगे और शक्ति प्रदर्शन करेंगे, ये भी कहा है। हालांकि कांग्रेस ने ये कहा है कि अभी उन्हें इसकी जानकारी नहीं है और कोई तीखी प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आई है। शायद कांग्रेस को मान मनोबल की उम्मीद है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संजय दत्त, जो कि एआईसीसी के सह प्रभारी हैं, उन्होंने जेवियर मेड़ा से रात में बातचीत की थी, सुबह उनके घर पर जाके बातचीत की थी। कल प्रदेश महासचिव निर्मल मेहता ने उनसे बातचीत की थी, लेकिन ये बातचीत फिलहाल कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। अब आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई जेवियर मेड़ा, जो पिछले चुनाव 2018 में 35,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए थे, क्या इस बार भी चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस की चिंता यह है कि कांग्रेस झाबुआ विधानसभा में तभी हारती है जब कांग्रेस का कोई बागी खड़ा होता है और वो ज़्यादा वोट लेकर जाता है। उदाहरण सामने है, कलावती भूरिया 2013 में लड़ी, कांग्रेस हारी। 2018 में जेवियर मेड़ा लड़े, कांग्रेस हारी। कांतिलाल भूरिया लड़े थे 2003 में, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। तो कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी कि जेवियर मेड़ा चुनाव लड़ें, लेकिन कांग्रेस फिलहाल उनकी ताकत का आकलन करने में जुटी है। लेकिन आपका आकलन क्या है? क्या वाकई में जेवियर मेड़ा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है।